श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कौन सा श्लोक होगा? श्रीमद्भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद्वृंद, भक्तवृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, गीता सुगीता कर्तव्य। श्रीमद् भगवद गीता को
विधिवत आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति की कृतार्थता सुनिश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय उपेक्षा करने योग्य नहीं है। आस्थापूर्वक उसके भाव को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अर्जुन का पक्ष बहुत ही विशद सिद्ध होता है श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अनुशीलन से। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। गीता के प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन का कथन है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि विषाद विराग के रूप में वहाँ पर अभिव्यक्त है। अर्जुन का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। यह श्री कृष्ण का वचन है, भाव है, तात्पर्य है। परंतु अर्जुन का अभिप्राय विवेकी का दायित्व अधिक होता है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन विवेकहीन है। भले ही उसे संभावित युद्ध के प्रभाव से पवित्र क्षत्रिय कुल में वर्ण संकरता की व्याप्ति का ध्यान न हो, धनक्षय जनक्षय का ध्यान न हो, लेकिन हम विवेकी होकर अविवेकी के द्वारा जो कदम उठाया गया उसका अनुगमन क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। अर्जुन का पक्ष सामान्य नहीं है। विवेकी का दायित्व अधिक होता है, अर्जुन का पक्ष है। भगवान का कथन है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। कथन का अभिप्राय तात्पर्य, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। दुर्योधन पर निर्भर है कि वह विचार करे, विवेकपूर्वक निर्णय ले। लेकिन तू क्षत्रिय को दुर्योधन ने उस कगार पर प्रस्तुत कर दिया है जहाँ क्षात्र धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए। युद्ध करने के पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह बात दूसरी है। लेकिन प्राप्त परिस्थिति में युद्ध तो क्षत्रिय के लिए अनिवार्य कर्तव्य है। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान का यह पक्ष है, सिद्धांत रूप से प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता में। और विवेकी का दायित्व अधिक होता है, यह अर्जुन का पक्ष है। बाहर से तो अर्जुन का पक्ष ही अधिक सुदृढ़ सिद्ध होता है कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है। आजकल चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर दे जो भारत के अस्तित्व और आदर्श पर आघात पहुंचाने वाली हो, तो उस समय हम समझेंगे कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, तो देश का अस्तित्व आदर्श विलुप्त हो जाएगा। समझाने पर भी कोई न समझे तो अंत में इस पक्ष को ही अपनाना आवश्यक है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। यह बात दूसरी है कि प्राप्त युद्ध
किस दृष्टिकोण से संपादित हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सके अथवा लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय मुझे बहुत प्रिय है, 15वां अध्याय भी प्रिय है, पूरी गीता ही प्रिय है, क्योंकि मैंने सुना है मेरी माता जी का नाम गीता था, तो उनकी तो एक दो झांकी ही याद है, बचपन में ही छोड़ के चल बसी थी, लेकिन मैं गीता, भगवद गीता को ही अपनी माँ मानता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या, भगवद गीता का 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले सत्रों में 5 श्लोकों की व्याख्या संपन्न हुई, 6ठा श्लोक प्राप्त है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस बार श्री बद्रीनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमने स्वामी जी को दिखाया कि यहाँ बैठकर 5 आवृत्ति एक आसन से बद्रीनाथ जी को मैं गीता सुनाता था। 108 आवृत्ति बद्रीनाथ जी को सन 66 में गीता सुना चुका हूँ। उस स्थान इनको बताया कि यहाँ बैठकर गीता सुगीता कर्तव्य। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। महाबाहो संबोधन है, तुम्हारी पकड़ में संन्यास आ सकता है। अधिकार संपदा का द्योतक यह संबोधन है महाबाहो। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। अयोगतः जिन्होंने कर्मयोग का विधिवत अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे व्यक्ति त्वरा का परिचय दें। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, इस प्रकार के वचन पर लट्टू होकर सीधे कर्म संन्यास का आलंबन ले लें तो पथभ्रष्ट होने की, च्युत होने की, योगभ्रष्ट होने की संभावना है। भगवद गीता का आद्यंत अनुशीलन करने पर संन्यास या त्याग के पीछे सन्निहित भाव के महत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में भी व्यक्ति संन्यास ले लेता है। मोहात् तस्य परित्यागः। तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जो संन्यास ले लेते हैं, उनके संन्यास का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि विवेक मूलक वो संन्यास नहीं है, मोहपूर्वक संन्यास है। कोरी भावुकता के वशीभूत होकर उन्होंने संन्यास लिया है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, इस प्रकार के वचन से विमोहित होकर। संन्यास के पीछे मनोभाव क्या है, इसका आकलन आवश्यक है। रजोगुण की भूमिका में भी व्यक्ति संन्यास ले लेता है। कायक्लेश भयात् त्यजेत्। इसका अर्थ क्या होगा? स्नान ध्यान से बचने के लिए, कर्तव्य पालन में, अग्निहोत्र इत्यादि के संपादन में, वर्णाश्रमोचित धर्म के निर्वाह में
शरीर को कष्ट प्राप्त हो सकता है, ब्रह्ममुहूर्त में स्नान आदि करने में ठंड लग सकती है। शरीर को आत्मा समझकर शरीर को किसी प्रकार क्षति न पहुँचे, कायक्लेश के वशीभूत होकर देहासक्ति की प्रगल्भता की दशा में अगर कोई संन्यास लेता है तो नैव त्याग फलम लभेत, उस त्याग की गति वास्तव त्याग के फल तक नहीं है। इसकी अपेक्षा तो सत्वगुण की दशा में कर्म का आलंबन लेने पर भी निबंधक सामग्री का बोध होने के कारण निबंधक सामग्री से बचता हुआ कोई यदि कर्म का अनुष्ठान करता है, बाहर से उसके जीवन में कर्म संन्यास परिलक्षित न होने पर भी उसके उत्कर्ष का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। पूर्व के प्रसंग का तात्पर्य है। संपूर्ण गीता में कर्मयोग का जो स्वरूप प्रस्थापित किया गया है, मुक्त संगो नामवादी आदि वचनों के द्वारा, उसको अगर सेवानंद जी एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या करेंगे? संपूर्ण गीता में कर्मयोग संबंधी जितने वचन भगवान के श्री मुखारविंद से अभिव्यक्त हैं, उन सबको अगर एक ही वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या करेंगे? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर जुत्युत्साह पूर्वक, समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीतोक्त कर्मयोग है। इस वाक्य में संपूर्ण गीता में कर्मयोग संबंधी जितने भगवान के वचन हैं उन सब का सारांश सन्निहित है। कर्मासक्ति का अर्थ है कर्म के प्रति आसक्ति, फलासक्ति का अर्थ है फल के प्रति आसक्ति। कर्मासक्ति, फलासक्ति और अहंकृति को शिथिल कर, मैंने कहा, जब तक आत्मा के अविक्रिय विज्ञान घनत्व का बोध नहीं होता तब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त रहता है। इसीलिए अहंकृति को शिथिल ही कर सकता है आरुरुक्ष। अहंकृति का उच्छेद तो तत्वज्ञान से ही संभव है। अतः हमने संकेत किया कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर कर्म के प्रति आसक्ति का भी अशेष उच्छेद तत्वज्ञान के बिना संभव नहीं है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रसोप्यस्य गुप्त और सुप्त राग का नाम यहाँ पर रस है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस की अशेष निवृत्ति कब होगी? रसो वैसा, रसस्वरूप उस परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक विषयों के प्रति गुप्त और सुप्त राग बना ही रहेगा। अभी ऋषिकेश या निकेश ब्रह्मचारी जी कह रहे थे तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया, ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होता है। ज्ञान के साथ उन्होंने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान निष्ठा। नहीं तो व्यक्ति बोधचंच होकर रह जाता है। बोधचंच योग वासिष्ठ का शब्द है। ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होता है।
श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की शैली क्या है? बुद्धि के साथ कहीं भावना, कहीं धृति, कहीं निष्ठा का प्रयोग करते हैं। केवल बुद्धि का ही प्रयोग भगवान श्री कृष्ण नहीं करते। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः बुधा भाव समन्विताः बुद्धिया धृत गृहीतया। इन तीनों वचनों का अनुशीलन कीजिए। केवल बुद्धि शब्द का प्रयोग भगवान नहीं करते, कहीं भावना शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं धृति शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं। तद्बुद्धयस्तदा, कहीं धृति शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धिया धृति गृहीतया। धृति क्या है? भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुशीलन से धृति की परिभाषा निकालनी चाहिए। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। बस इसी से धृति की परिभाषा निकलेगी। मन प्राण इंद्रियों की क्रिया को धारण करने वाली बुद्धि की अवस्था विशेष का नाम धृति है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की क्रिया को धारण करने वाली अंतःकरण की वृत्ति विशेष का नाम धृति है। गीता से ही धृति की परिभाषा निकल आती है। बुद्धिया धृति गृहीतया, केवल जवानी जमा खर्च से नहीं, बुद्धि के साथ साथ धृति शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठाः, बुद्धि के साथ निष्ठा शब्द का प्रयोग किया। बुधा भाव समन्विताः, बुद्धि के साथ भाव शब्द का, भावना शब्द का प्रयोग किया है। तो संकेत किया गया भगवद गीता में कर्मयोग परक जितने वचन हैं उन सबको एक वाक्य में अगर संकलित करना हो, गुम्फित करना हो तो क्या हो सकता है वह वाक्य? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर बेगार टालने के लिए नहीं, धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीतोक्त कर्मयोग है। पूरी परिभाषा गीता में कर्मयोग परक जितने वचन हैं सबके अनुसार यही सिद्ध है। तो हमने संकेत किया, त्याग को देखकर व्यक्ति लट्टू हो जाते हैं। कल मैं श्री गोविंदानंद जी को कह रहा था, तुलसी देख सुवेश भूलई मूढ़ न चतुर जना। मयूर को लिया तुलसीदास जी ने। मयूर नृत्य बहुत बढ़िया करता है, बुरा न मानो, होली है। चंदौसी वाले आते थे ना, वो कहते थे कौन कहता है कि पुरुष सुंदर नहीं होते? मोरनी कहाँ सुंदरी होती है, मोर सुंदर होता है। मोरनी सुंदर कहाँ होती है, मोर सुंदर होता। तो कहते थे कौन कहता है कि पुरुष सुंदर नहीं होते? मोरनी कहाँ सुंदर होती है, मोर सुंदर होता है। शायद उनके मन में, मुझे नाम भी मालूम है, नहीं लो रहा हूँ, स्त्री बनने की भावना रही होगी, तो पुरुष के महिमा गाते समय कहते थे कौन कहता है, होली है ना, कि पुरुष सुंदर नहीं होता। अरे मोर सुंदर होता है या मोरनी सुंदरी होती है? मोरनी सुंदर नहीं होती, वो कहते तो गिद्ध जैसे लगती है। मोर सुंदर होता है। कौन कहता है कि पुरुष सुंदर नहीं होता? दमयंती विश्व सुंदरी थी उस समय, और नल विश्व सुंदर थे। दमयंती जो थी उस समय विश्व सुंदरी थी और नल विश्व सुंदर थे। तो हमने क्या संकेत किया?
कर्मासक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति होती है। पिछले सत्रों में हमने कई बार उदाहरण दिया होगा। दादी जी ने, कल्पना कीजिए, निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। पुराने समय की दादी जी, पुराने समय की बहू रानी जी, एकादशी का दिन चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। बहू रानी नेक थी, उसने कहा, सासू जी आज जब आपको भोजन नहीं करना है, निर्जल एकादशी है, तो छोंक इत्यादि के माध्यम से भी भोजन आपके अंदर क्यों जाए। माला लीजिए, जपिए, विश्राम कीजिए। हम हैं ना, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए भोजन बना लेंगी। तुम बनाएगी तो उसमें भोजन में कोई स्वाद आएगा? जब तक मैं नहीं बनाऊंगी तब तक भोजन में कोई स्वाद आएगा क्या? ये क्या हुआ? कर्म के प्रति आसक्ति। ठीक, आज कुछ सरल बोल रहे हैं। फल तो नहीं चाहिए, निर्जल एकादशी है, मुँह में दाना भी नहीं डालना है, जल भी नहीं पीना है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म किए बिना नहीं रहना है। कर्मासक्ति भी बांधने वाली, फल के प्रति आसक्ति तो बांधती ही है। और अहंकृति को शिथिल कर, अहंकृति को शिथिल का अर्थ क्या है? निर्मूल कर क्यों नहीं मैंने कहा, तत्व ज्ञान से ही काम चल जाएगा। बिना आत्म तत्व को अविक्रिय विज्ञान घन समझे अहंकृति को हम शिथिल ही कर सकते हैं। सात्विक भूमि में अहंकृति को शिथिल कर सकते हैं, उसका उच्छेद शोधित अहमर्थ के परिज्ञान से ही संभव है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक, मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्विता। धृत्युत्साह शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया? नैमिषारण्य में रहा हूँ मैं। जब मुझे वेतन नहीं चाहिए तो बेगार टालूं। ये साधकों के जीवन में बीमारी क्या होती है? मैं कोई नौकर हूँ, झटपट किसी साधक को, आश्रम के साधक को काम बताइए, मैं कोई नौकर हूँ, मुझे यही करना था तो घर में रहते। ये नैमिष में एक वाक्य याद कर रखा था साधकों ने, मैं कोई नौकर हूँ। तो हमने कहा था, आपके लिए कितने नौकर चाहिए? भोजन बनाने के लिए चाहिए नौकर, झाड़ू देने के लिए चाहिए, अपनी सेवा करने में भी नौकरी हो गई क्या? अरे मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए कहा कर्मासक्ति, फलासक्ति और अहंकृति को शिथिल कर, अहंकार का उच्छेद तो बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं है। गाढ़ी नींद में अहंकार सो जाता है, गाढ़ी नींद में अहंकार सो जाता है तो किसी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति होती है क्या? न सर्दी की पहुँच है, न गर्मी की पहुँच है, न शोक की पहुँच है, न मोह की पहुँच है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व कोटि प्रविष्ट सुख दुख की भी पहुँच नहीं है। द्वंद्वों से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में क्यों सुलभ होता है? क्योंकि अहम सो जाता है। अहमिका प्रसुप्ते। दुख की पहुँच तो गाढ़ी नींद में संभव ही नहीं है। दुख तभी तक प्राप्त है जब तक अहम उच्छलित है। गाढ़ी नींद में अहम के सुप्त हो जाने पर न तो मृत्यु के भय की पहुँच है, न दुख की पहुँच है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर, बेगार टालने के लिए नहीं, धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान गीतोक्त कर्मयोग है। उसका फल क्या होता है? आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक में कसौटी दी गई। कसौटी को ना भूलें।
मैंने संकेत किया था पहले, त्याग को देखिए, धोखा खा जाएंगे। अपने जीवन में भी त्याग का पक्षधर होने के पहले त्याग के नियामक हेतु पर विचार कीजिए। किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। टाट लगाकर घूमने वाले, केवल लंगोटी लगाकर घूमने वालों का तांडव नृत्य ने सबको चौंका दिया। ये टाट के गर्भ से, लंगोटी के गर्भ से ये विस्फोट निकल सकता है। इसलिए अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में आलोचना की दृष्टि से नहीं, संभलने की दृष्टि से त्याग के पीछे जो हेतु है उस पर विचार करना चाहिए। घटना एक जैसी घटने पर भी हेतु के कारण घटना की दुर्बलता या प्रबलता सिद्ध होती है। जब भरत जी ननिहाल में थे तब भी तो भगवान रामभद्र अयोध्या में होने के कारण भरत जी को रामभद्र का वियोग प्राप्त था या नहीं? उस वियोग की दशा में भरत जी की वो स्थिति तो नहीं हुई, लेकिन मेरी माता ने ही मेरे निमित्त मुझी को द्वार बनाकर मेरे निमित्त ही मेरे जीवन धन भगवान रामभद्र को वनवासी बना दिया। उस दशा में जो भरत जी को वियोग प्राप्त हुआ वो हेतु की प्रबलता के कारण उस वियोग ने झकझोर दिया भरत जी को। घटना एक जैसी घटने पर भी हेतु का महत्व होता है। जब जब ननिहाल जाते थे भरत जी तब तब राम जी का वियोग होता था। उस वियोग में वो क्षमता नहीं थी कि भरत जी के हृदय को मथ डाले। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। हेतु यहाँ पर भी त्याग को देखते हैं। त्याग के पक्षधर झटपट मत बनिए। त्याग के पीछे हेतु क्या है इस पर भगवान ने ध्यान केंद्रित किया। मोहपूर्वक अगर त्याग है तो वास्तव त्याग के फल तक उस त्याग की गति नहीं। देहाशक्ति की प्रगल्भता की दशा में कायक क्लेश के भय के कारण अगर किसी ने त्याग किया है। एक सज्जन थे, मैं जब वेद विद्यालय में ऊपर रहता था, पूज्यपाद महाराजा श्री से संन्यास लिया। नामों में नहीं जानता, इतने ध्यान है कि मैनपुरी के थे। मेरे पास आए, मैंने संन्यास लिया है, अच्छी बात। आ बैल तू मुझे मार। मैंने संन्यास ले लिया, मैं कहा अच्छी बात। ब्राह्मण होकर भी मैंने दंड नहीं लिया, मैं कहा अच्छी बात। देखा कि नाराज हो ही नहीं रहे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज से दंड ले लिया हमने, संन्यास लिया, हमने कहा अच्छी बात। अब देखा कि नाराज हो ही नहीं रहे। क्यों लिया ये तो पूछिए, दंडी स्वामी क्यों नहीं बने ये तो पूछिए। हमने कहा बोले यार आपने संन्यास लिया, मुझे क्या आपत्ति है। मैं महाराज को अपनी माँ के तुल्य मानता हूँ आध्यात्मिक जगत में। क्या कहना चाहते हो महाराज? संन्यास क्यों लिया? दंडी स्वामी होता तो 3 बार नहाना पड़ता, बिना नहाए भोजन नहीं करता, 10,000 ओम का जप करने पर ही पानी पीता। इस चक्कल्लत से बचने के लिए मैंने संन्यास ले लिया। हमने कहा नरक में जाओगे, तुम यही सुनना चाहते थे। वो सुनने ही आया था गाली। हमने कहा नरक में जाए बिना नहीं रहोगे। तुम्हारे संन्यास के मूल में, किन्होंने संन्यास दिया वो नहीं, तुम्हारे संन्यास के मूल में दूषित भावना ये है कायक क्लेश भया त्यजेत। देह को किसी भी प्रकार खरोंच न आवे तो घटना का महत्व नहीं होता, हेतु का महत्व होता है। कहीं कहीं भाई ये तो शास्त्र है, कहीं कहीं घटना भी बलवती हो जाती है। रपट पड़े तो हर गंगा, रपट पड़े तो हर गंगा।
त्याग जैसे भी हो जाए उसका लाभ तो व्यक्ति को मिलता है। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी न किसी शरीर में तो पहले रहे होंगे ना, इस जन्म के पहले भी किसी न किसी शरीर में तो रहे होंगे, नहीं रहे क्या? ये पहला जन्म है क्या? न चाहते हुए भी मरना पड़ा होगा, देहत्याग करना होगा। क्या अनिच्छन्नपि जो मृत्यु का शिकार होना पड़ा, देह का त्याग करना पड़ा, उसका लाभ हमको आपको प्राप्त है या नहीं? यह कभी कभी अनिच्छन्नपि जो त्याग हो जाता है उससे भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। हम मरना चाहते हों या न मरना चाहते हों, शरीर छूट गया पहला, उसका लाभ प्राप्त है या नहीं? पूर्व पत्नी का ज्ञान है, बहन जी का, कोई देवी है तो पति जी का, ननद जी का, सासू जी का, किसी का ज्ञान है, नाना का, नानी का। अनिच्छन्नपि जो त्याग हुआ उसने भी हमको लाभान्वित किया या नहीं? क्या कहीं कहीं बिना इच्छा के भी त्याग हो जाए तो उस त्याग से लाभान्वित होता है व्यक्ति। सामान्य नियम यह है, त्याग को उत्कृष्ट मन मानिए, त्याग के पीछे हेतु कितना गंभीर है। तो कायक क्लेश के कारण, देहाशक्ति की प्रगल्भता के कारण अगर कोई कर्म का त्याग करता है तो वास्तव त्याग के फल से वंचित रह जाता है। इसकी अपेक्षा बाहर से त्यागी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कर्म को अपनाए हुए है, आरुक्षु है, लेकिन निबंधक हेतुओं से दूर रहकर कर्म को करता है। निबंधक हेतुओं से, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। निबंधक हेतु कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति। निबंधक हेतु से बचकर अगर कर्म करता है तो बाहर से त्यागी न परिलक्षित होने पर भी उसने निबंधक हेतुओं का त्याग कर दिया है, इसलिए कर्म करता हुआ भी वह एक प्रकार से सन्यासी है। विवेक पूर्वक उसने क्या किया? निबंधक हेतुओं को पहचान कर निबंधक हेतुओं से बचकर कर्म किया है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ कर्म करने के कारण, भगवदर्थ कर्म क्यों करें? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत बढ़िया। अब तीसरे अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। कर्म को नीचे की ओर प्रवाहित होने दें, कर्म का पर्यवसान क्या होगा? कर्म को उद्गम स्थान की ओर प्रवाहित होने दें, तब कर्म कहाँ जाके बैठेगा? गीता का तीसरा अध्याय। इस पर विचार करना चाहिए। वो तत्व विज्ञान भी है। आकाश से वायु, वायु से पहले क्या? आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तत्व विज्ञान भी। और कर्म विज्ञान क्या है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म का उद्गम स्थान ब्रह्म है। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, वेद। कर्म का उद्गम स्थान ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म, वेद। और वेद का उद्गम स्थान अक्षर, परम अक्षर, परमाक्षर परमात्मा है। ऋषिकेश जी, निश्वसित जो वेद कहा गया उपलक्षण है। भगवान के वेद निश्वसित है शब्द की प्रधानता से। आकाश आदि भी निश्वसित ही हैं। उपलक्षण विधा से सुबालोपनिषद का अध्ययन करें, शंकर भाष्य, बृहदारण्यक का अनुशीलन करें उपलक्षण विधा से।
आकाशादि भी भगवान के निश्वसित ही हैं और वेद भी सहज श्वास सदृश हैं, आकाशादि भी भगवान के निश्वसित ही हैं। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने उपलक्षण विधा से नाम की प्रधानता को लेकर अर्थ किया और सुबालोपनिषद में स्पष्ट ही लिखा हुआ है। भगवान भाष्यकार के भाष्य का परम समर्थन प्राप्त होता है उपलक्षण है, क्योंकि यथा पूर्व कल्पयत, भगवान भी सर्वसमर्थ होने पर भी अन्यथा नहीं कर सकते। इसका मतलब सन्निकट सविशेषक क्रम से ही जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं, करते हैं, इस नियम का अनुपालन करते हैं। सन्निकट निर्विशेषक क्रम से, सन्निकट निर्विशेषक क्रम से ही संहार करते हैं। अब मेरी लाचारी है, स्वामी वामदेव जी महाराज उलाना देते थे, ऐसे उछल कूद बंदर की तरह बोलने में करते हो कि कोई पकड़ना चाहे कुछ नहीं पकड़े। 10 वर्ष प्रवचन सुने, एक भी प्रवचन को संभाल न सके। इस डाल पर उस डाल पर उस डाल पर, इस दर्शन पर उस दर्शन पर। टेढ़ी मेरी चाल है, वृंदावन है ना ब्रज। प्रेम की गति टेढ़ी मेरी होती, कुटिल होती। हमारे प्रवचन की गति बड़ी कुटिल। अब कोई पकड़ना चाहे नकल करके ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आगरा भी पहुंच सकता है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हेतु पर विचार करना चाहिए। तो बाहर से अगर कर्म भी है, लेकिन कर्म के पीछे निबंधक हेतुओं को समझकर उसका परित्याग किया है, तो बाहर से सन्यासी न परिलक्षित होने पर भी मोहपूर्वक जो सन्यास लेने वाले हैं, देहाशक्ति की प्रगल्भता की दशा में कायक क्लेश के भय के कारण जिन्होंने सन्यास लिया है, ऐसे सन्यासियों के सन्यास को कर्मयोगी के कर्म पर न्योछावर कर दें। कर्मयोगी विजयी होगा, वो पतित हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि निबंधक हेतु, बड़ी विचित्र बात। सर्प को ले लटकाए कोई घूमे इधर उधर, लेकिन जहरीले दांत विष के केंद्र थैली को हटा दे तो अब सर्प क्या करेगा? इसी प्रकार से निबंधक हेतु को समझकर जिसने कर्म का त्याग न करके भी अंतर्निहित निबंधक हेतुओं का त्याग किया है, उसके कर्मयोग की गति कहाँ होगी? तो मैं कसौटी बता रहा था भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक के आधार पर। कसौटी आवश्यक है। हम कैसे समझें कि कर्म संन्यास का अज्ञान भूमि में हमको प्रशस्त अधिकार प्राप्त हो गया। कर्म संन्यास के भी 2 भेद, अज्ञ कर्तृक, भाष्यकार भगवान, अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास। तत्वज्ञ के जीवन में कर्म संन्यास, वहाँ कर्तृक कहें अच्छा नहीं लगता। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास, तत्वज्ञ के जीवन में परिलक्षित कर्म संन्यास। नैव किंचित करोमीति, दोनों में अंतर है। अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास का अर्थ, भले ही आत्म तत्व को हमने अविक्रिय विज्ञान घन नहीं समझा है। कब तक है प्रवचन? 10:30। तो ठीक है, भले ही हमने आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन नहीं समझा है, लेकिन आत्म परिमार्गण ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, आत्म परिमार्गण आत्मानुसंधान का हमको प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ। ये कैसे समझेंगे? तो उसकी कसौटी है भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक में। पहले भी ये सब कह चुके हैं भूमिका मजबूत करने के लिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। बहुत बढ़िया कसौटी है। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति आसक्ति न रह जाए। विचार युक्त प्रत्याहार के द्वारा ही मन को भगवत परिमार्गण में सन्निहित करने की क्षमता प्राप्त हो जाए,
तब कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त होता है। अब ये कर्तृक कर्म संन्यास की यह कसौटी है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। आरुरुक्ष योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ माने योग पर आरूढ़ हो गया, योग संपदा से संपन्न। आरुरुक्ष योगारूढ़ होने की इच्छा तो है, लेकिन जीवन में उतना बल और वेग का आधान नहीं हो पाया है कि योगारूढ़ हो सके। तो योगारूढ़ होने की भावना से जो आरुरुक्ष कर्तृक कर्म है उसका नाम है कर्मयोग। उसका स्वरूप है कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धिट्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान। फल नहीं चाहिए तो तत्परता क्यों, बेगार क्यों न टालें, इससे काम नहीं चलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। यहाँ अकर्मणि, यहाँ कौन अकर्म है, तात्विक नहीं। जब मुझे फल ही नहीं चाहिए तो फिर हाथ पे हाथ रखकर क्यों ना बैठ जाऊं, ऐसा जो अकर्म है, स्वकर्म का अनारंभ रूप अकर्म, इसमें तेरी आसक्ति ना हो जाए। तुझे जो फल नहीं चाहिए, मतलब निबंधक फल से बचकर योगारूढ़ बनाने के लिए जिस संपदा की अपेक्षा है, ब्रह्म परिमार्गण की क्षमता प्राप्त करने के लिए तुम कर्म करो, तुम्हारे लिए वो फल है। फल तो यहाँ भी है, भव सिंधु में निमग्न करने वाला फल नहीं, आनंद सिंधु की ओर अग्रसर करने वाला फल तुम्हें मिलेगा। बहुत बढ़िया भगवान ने कहा, कृपणा फल हेतवः। कृपण कंजूस हम लोग कैसे हैं मालूम है? लेने में कंजूस एक होता है, एक देने में कंजूस होता है, कदर्य। देने में कंजूस तो प्रायः सब होते हैं, होते या नहीं प्रायः। और लेने में कंजूस भी सब हैं, बुरा न मानो, होली है। एक और भग है, एक और भगवान है। भगवान की ओर से मुंह फेर करके भव को बटोर रहे तो लेने में कंजूस हुए या नहीं? कृपणा फल हेतु, कृपण है, उदार क्यों नहीं है? भगवान को छोड़कर भव को ले रहे, यही संस्पर्श जब होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते सुरमते बुधा। भगवान को छोड़ करके भव को बटोरने वाले लेने में कंजूस हैं या नहीं? कदर हैं या नहीं? सब कंजूस हैं। भगवान भी मिल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने बहुत वेदना पूर्वक एक तथ्य उद्भाषित किया कर्मयोग को लेकर। कोई कर्म निष्काम और सकाम, ये क्या विभाजक रेखा है? इस पर शंकराचार्य महाभाग का कथन, कामना युक्त व्यक्ति ने कर्म को छू दिया तो कर्म का नाम हो गया कामना युक्त, माने कोरेना युक्त। आजकल कोरेना युक्त व्यक्ति ने मलाई को छू दिया तो वो भी कोरेना हो गई मलाई। आप उसके हाथ का भोजन करो, कोरेना। क्या क्या करुणा करके, करुणा कोरेना वाले ने भोजन को छू दिया, वो भोजन में भी नोट को छू दिया, उसमें भी घुस गया कोरेना। कहाँ तक बचोगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कर्मयोग ने फल दे दिया। कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग, ज्ञानेंद्रियों में भोग का वेग न रह जाए। बीमारी की दशा में नहीं, स्वाभाविक स्वस्थ दशा में भी। और मन इतना समाहित हो जाए कि मन को विचारयुक्त प्रत्याहार का आलम्बन लेकर ब्रह्म परिमार्गण में संलग्न किया जा सके, तब कर्मयोग सफल हुआ। तो यहाँ पर कहा गया, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता। छलांग मारने वाले जो व्यक्ति होते हैं, छलांग मारने वाले
कितना भी व्यक्ति मेधावी हो, हाई स्कूल पास करने के बाद सीधे एमए की कक्षा में प्रविष्ट हो जाए, बहुत परिश्रम करने पर भी, मेधावी होने पर भी असफल होने की संभावना है या नहीं? क्रम का उच्छेद कर दिया, अपनी अधिकार संपदा का अतिक्रमण करके छलांग लगा ली, उसके लिए है। कर्मयोग के द्वारा जिस फल की उपलब्धि होनी चाहिए, जिस प्रकार के त्याग का बल और वेग जीवन में उद्बुद्ध होना चाहिए, उस प्रकार के त्याग का बल और वेग न होने पर सीधे संन्यास ले लिया। एक विचित्र बात है, भागवत पर शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा, कहीं कहीं गृहस्थ बहुत अच्छे हैं, क्यों हैं? उनके जीवन में आश्रम की सीमा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह प्राप्त है। क्या है? इधर उधर घूमने का, डोलने का अवसर है, मन विचलित हो गया तो धर्मपत्नी है, अब बाबा हो गए तो डूबने की संभावना, ऊंची छलांग लगा ली, योग्यता न होने पर तो बहुत संभावना है। या मन विकृत हुआ तो संन्यास के बाद अपनी पत्नी को भी छुआ तो मरे, नरक में जाएंगे, लोक में उपहास होगा। बड़ी विचित्र घाटी है। वहाँ तो थोड़ा मन विचलित हुआ तो ठीक है, धर्म की सीमा में, यहाँ विचलित हो गया तो गए। इसलिए पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण अपरिग्रह, पूर्ण शौच, पूर्ण संतोष, पूर्ण तपः, पूर्ण स्वाध्याय, पूर्ण अपरिग्रह प्राप्त हो गया। भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा कि बहुत विचित्र घाटी है, बहुत ऊंचा बल और वेग चाहिए। संन्यास लेते ही पूर्ण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति हो गई। हिलने डोलने का अवसर ही नहीं, पूरा नियंत्रण हो गया। और वहाँ एक मर्यादा की सीमा में हिंसा भी है, कहीं कहीं दाल में नमक के समान वह है, तो बहुत कठिन मार्ग है। तो यहाँ पर अब फल अधिक न वर्णन करके आगे का प्रसंग चलाना है। फल क्या है? गीता का श्लोक याद रखिए, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोग का फल है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि या देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की शुद्धि। और उपासना का फल क्या है? योग मात्म विशुद्ध है। यहाँ शुद्ध है नहीं, विशेषण का यहाँ पर महत्व है, विशुद्ध है। योग माने उपासना, समाधि। उपासना का फल क्या है? अंतःकरण की विशुद्धि। कर्मयोग का फल है शुद्धि। दोनों मिला के कहें तो शुद्ध और समाहित हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए। शुद्ध और समाहित होने का अर्थ क्या हुआ? हमने हरिहर आश्रम में उदाहरण दिया होगा, गुबरीले का मन गंदे आहार की और गोबर की ओर जाएगा ही, और भ्रमर का, भौरे का मन भले ही आकृति उसकी गुबरीले जैसी हो, दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प की ओर ही कर्षित होगा। गुबरीला जैसा नहीं, भ्रमर जैसा मन हो जाए। क्या? गुबरीला वाला मन ना होकर भ्रमर जैसा मन हो जाए। भौरे का मन दिव्यात दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प की ओर ही समाकृष्ट होता है। गुबरीले का मन कमल के वन में रहने पर भी चलो भाई 3 मिनट रह गए। नारद जी गए, नारद जी की क्या विशेषता है? हमने इस पर बहुत विचार किया। चारों युगों में स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक तो एकमात्र देवर्षि नारद है। भृगु जी आदि भी, भगवान शंकराचार्य आदि भी देवर्षि नारद का ही अनुगमन करते। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करने वाले देवर्षि नारद हैं। मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी हाँ, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करने वाले देवर्षि नारद। इस पर आजकल हम बहुत विचार कर रहे हैं।
नारद वो हैं जो हिरण्यकशिपु के यहाँ भी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, प्रहलाद के यहाँ भी सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। चापलूस नहीं है, लेकिन क्या गुण है? कंस के दरबार में भी आदर है और श्री कृष्ण के यहाँ भी, युधिष्ठिर के यहाँ भी आदर है। क्या गुण है? इस पर विचार किया। लोग कहते हैं नारद जी माने चापलूसी नहीं। बाहर से कोई पापी कोई पुण्यात्मा परिलक्षित हो, मूल में तो आत्मा है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है। समबुद्धि विशिष्यते, सबको तत्वतः आत्मस्वरूप और आत्मीय समझते हुए दैवी संपत् संपन्नों के उत्कर्ष में सदा संलग्न व्यक्तित्व का नाम नारद है। हो गया। ऐसा जो व्यक्ति है वो कंस के दरबार में भी सम्मान प्राप्त कर सकता है और श्री कृष्ण के यहाँ भी सम्मान प्राप्त कर सकता है। फिर से सुनिए, पापी सरीखा पुण्यात्मा सरीखा परिलक्षित होने पर भी है तो मूलतः सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही। मूलतः समबुद्धि विशिष्यते, आया ना? पुण्यात्मा हो चाहे पापी, आत्मा तो दोनों में है ना, पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा कुछ भी कहे। इसका मतलब सबको आत्मा स्वरूप आत्मीय और आत्मा स्वरूप समझते हुए, आत्मीय और आत्मा स्वरूप समझते हुए दैवी संपत्ति संपन्नों के उत्कर्ष के लिए जो सदा संलग्न रहते हैं, वो नारद जी सबके स्नेह और सम्मान के पात्र होते हैं। असुर लोग भी जानते हैं कि अगर हमको मरवावेंगे भी तो हमारे उद्धार का बानक ही बनाएंगे। ये हुआ। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि कसौटी क्या है? कसौटी या कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, समाधि का उपासना का आलम्बन लेकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? निर्मल और निश्चल हो जाए। निर्मल निश्चल होने का अर्थ क्या हुआ? जैसे भ्रमर का मन दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प की ओर ही समाकृष्ट होता है, वैसे निर्मल मन की कसौटी क्या है? मल विक्षेप रहित मन की कसौटी क्या है? मल विक्षेप रहित मन की कसौटी क्या है? आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही आकृष्ट हो। आत्मा परमात्मा महात्मा की ओर ही आकृष्ट हो। या नारद जी पहुंच गए कहाँ? वैकुंठ। कमरे की ओर देखने लग गए। एक ब्राह्मण आए मेरे पास मेरठ पे, मैं चुटकी नहीं लूँगा, बात तो सच्ची है। वो कोई सरकारी पदाधिकारी थे, उस प्रभाव से ब्राह्मण थे, दान लेकर के 108 कमरे वाला आश्रम बनाया कहीं पर शाकंभरी में। एक महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया है भाई, कथावाचक तो कोई चाहिए। उन्होंने कहा इधर ध्यान ही नहीं गया, यार यात्री आएंगे 108 कमरे बनाया, कथावाचक तो चाहिए ना विवेक जी, कथावाचक से। हाँ हमारा बात तो ठीक, कथावाचक नियुक्त किए गए, कर दिए गए महात्मा जी की ओर से। आओ खदेड़ के भेज दिए गए जिन्होंने बनाया, हमारे पास मार दिए गए महाराज। बेचारा पागल हो गया, बाद में मरा या क्या नहीं मिलता। 108 कमरे दान ले करके और पदाधिकारी था प्रभाव डाल करके बनवाया। एक महात्मा जी ने क्या कहा, कथावाचक तो होना चाहिए ना, कथावाचक ने खदेड़ के भगा दिया। अब वो 108 कमरे ने उनके जान को पागल तो बना ही दिया, मार भी दिया, अब दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? हमने एक संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते, द्रुत गति से मन परमात्मा तत्व के परिमार्गण में ही संलग्न हो जाए। भव जिसके जीवन में, भव की आकर्षण शक्ति जिसको अपना ग्रह न बना सके। अंत में कल मैंने जो सायंकाल कहा था उसी को कहकर वचन को विराम देता हूँ। लोग समझते बाबा लोग घाटे में नहीं। जिससे हम विरक्त होंगे
उसके हम अधिपत्य हो जाएंगे। कहाँ से बोल रहे? बृहदारण्यक। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित है वो कौन है मालूम है? मर्त्य लोक में, बृहद भारत में हमारी आपकी तरह मांत्रिक यागादि में अधिकृत है। इंद्र के वैभव और पद से नीचे जितने वैभव और पद उनके चित्त को डमाडोल करने में, आकृष्ट करने में सफल नहीं हुए। किसी भी वस्तु पद के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानता हुआ भी उसके प्रति समाकृष्ट न हो। आज ब्रह्मा जी के जब पद पर हैं, लुल्लु बुद्धू हैं क्या? इंद्र का पद भी जिनको आकृष्ट नहीं कर सका, ब्रह्मलोक चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में 13 भुवन में जो दिव्यता है, किसी दिव्यता ने भी उनके मन को डमाडोल नहीं किया, वो आज ब्रह्मा जी के पद पर हैं। तो शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में एक तथ्य कहा, विरक्त घाटे में नहीं रहते, जिससे हम विवेक पूर्वक विरक्त होते हैं उसके हम अधिपत्य हो जाते, नियामक हो जाते। इसलिए जो तत्वज्ञ होता है, जिन जिन लोगों पर वो नियम विजय प्राप्त करता है, उन सब के संचालन की क्षमता भी उसमें होती है। क्या बाहर से भोले भाले रहना चाहिए। हाँ, एक आया, चलो जी समय हो गया। हम थे कहाँ पर? पुरी में। हम तो ऐसे ही रहते हैं, ये कुछ चकमक है लेकिन कोई ज़्यादा कीमत की है यानी हमें पता भी नहीं, ये कोई अभी दे गए थे। तो हमको तो सूती ऊनी का भी ठीक से पता नहीं है। तो गेट पर था वहाँ, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ है? हमसे पूछा पुरी में। हम समझ गए कि और गुजरात का था कोई, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ है? तो मैंने सोचा मैं कहूँगा कि मैं हूँ तो गाली देगा, और झूठ बोलता नहीं। शंकराचार्य की मूर्ति है ना, मूर्ति आजकल तो सामने ला के, क्योंकि अच्छा वही बता दूँगा, उन दिनों छिपे हुए। तो हमने सोचा, हमने कहा नीचे जाकर बच्चों से पूछा शंकराचार्य कहाँ? ऊपर। उसने हमारी ओर संकेत किया। आके का विचित्र खेल है ये, भाई साहब तुम कहते हो कि शंकराचार्य नीचे हैं, बच्चे कहते हैं ऊपर हैं कौन? तो हमने कहा मूर्ति के रूप में शंकराचार्य नीचे हैं, पद के रूप में मैं हूँ। तू हो सकता है शंकराचार्य? गाली दे के भाग गया। तू हो सकता है शंकराचार्य? इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत किया कि ताम धाम से जो नहीं रहता, लोग समझते हैं बुद्ध ही होगा, ऐसा नहीं। जिसने जहाँ तक चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, अगर मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर में भी, वैराग का स्वरूप यही है ना, मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर में भी चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के वैभव का विधिवत परिज्ञान होने पर भी उसके चित्त को आकृष्ट करने में किसी लोक का वैभव समर्थ नहीं है। बुरा न मानो होली है, उसके लिए ये ब्रह्म विद्या है। हर हर महादेव।